और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और बुधवार का दिन है। पंचमी तिथि आज शाम 6:01 तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। आज माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी माँ स्कंद माता की पूजा का विधान है। आज राम राज्य महोत्सव के साथ ही श्री पंचमी भी मनाई जाएगी। आज के दिन लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान है, साथ ही आज हाय व्रत भी है। आज की विशेष चर्चा में हम आपको इन सब के बारे में एक एक करके बताएंगे कि कैसे आप इन सारे अवसरों का एक साथ लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा के बारे में। देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी की माता होने के कारण ही देवी माँ को स्कंद माता कहा जाता है। इनके विग्रह में स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे। माता का रंग पूर्णतः सफ़ेद है और ये कमल के पुष्प पर विराजमान है। इसके कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। देवी माँ की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा में ये अपने पुत्र स्कंद कुमार को पकड़े हैं और इनके निचले दाहिने भाग तथा बाएं भाग में कमल का फूल है, जबकि माता का दूसरा भाग बायां भाग अभय मुद्रा में रहता है। माना जाता है कि देवी माँ अपने भक्तों पर ठीक उसी प्रकार कृपा बनाए रखती हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों पर बनाकर रखती है। देवी माँ अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। साथ ही स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि हमारा जीवन एक संग्राम है और हम स्वयं अपने सेनापति हैं। अतः देवी माँ से हमें सैन्य संचालन की प्रेरणा भी मिलती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि माँ स्कंद माता की उपासना व्यक्ति को बहुत सी परेशानियों से छुटकारा दिलाने में भी मदद करती है। आज तो बुधवार का दिन भी है, अतः अगर आपको भी बुध संबंधी किसी तरह की परेशानी है, आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, आपको व्यापार में मुनाफा नहीं मिल रहा है, तो आज बुधवार और सौभाग्य योग के संयोग में नवरात्र के 5वें दिन आपको स्कंद माता की पूजा करके अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। साथ ही देवी माँ के इस मंत्र का 11 बार जाप भी करना चाहिए। मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्चित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। आज स्कंद माता के इस मंत्र का जप करने से आपको बुध संबंधी परेशानियों से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। इसके अलावा बुध संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज अन्य कौन से उपाय किए जा सकते हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। अगर आपके बिजनेस की गति ठीक नहीं चल रही है, आपको उम्मीद के अनुसार बिजनेस में लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आज आपको स्कंद माता का आशीर्वाद लेकर बुध यंत्र धारण करना चाहिए या अपने ऑफिस में बुध यंत्र स्थापित करना चाहिए। अगर आप अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपने सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज आपको 4 मुखी रुद्राक्ष लेकर देवी माँ के चरणों में रखिए और उसकी विधि पूर्वक पूजा करिए। पूजन के बाद उस 4 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण कर लीजिए। तो ये थी चर्चा आज नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की। इसके अलावा आज श्री राम राज्य महोत्सव है। आज ही के दिन यानी चैत्र शुक्ल पंचमी को कर्क लग्न में श्री राम का राज्य महोत्सव हुआ था। जिस प्रकार राजा अपनी प्रजा के लिए सदैव कल्याणकारी होता है, वो अपनी प्रजा की हर इच्छा को पूरा करता है, उसी प्रकार राम राज्य महोत्सव के दिन भगवान श्री राम से जो कुछ भी मांगा जाए वो जरूर मिलता है। लिहाजा आज आपको भगवान श्री राम की उपासना करनी चाहिए और रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ भी जरूर करना चाहिए। कुछ चौपाइयाँ मैं आपको बता देता हूँ। मोर मनोरथ जानहु लीके बसहु सदा उरपुर सबही के। मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उरपुर सबही के। इस चौपाई का 11 बार पाठ करने से आपके सारे मनोरथ, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके अलावा गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। इस चौपाई का 21 बार पाठ करने से पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों को फ़ायदा होता है। अगर आप इस चौपाई का पाठ करने के साथ ही बच्चों को विद्या यंत्र भी धारण करवाएंगे तो आपको और भी अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे।
एक चौपाई और भी सुन लीजिए। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इस चौपाई का 11 बार पाठ करने से घर परिवार में, ऑफिस में, आसपास सबके साथ आपका प्रेम भाव बना रहेगा। कभी आपकी किसी से बहस या लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अतः आज रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करने से आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। लेकिन चर्चा भी समाप्त नहीं हुई। आज श्री पंचमी और हय व्रत की चर्चा बाकी है। तो पहले श्री पंचमी से जुड़ी बात कर लेते हैं। चैत्र शुक्ल पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र के दौरान पड़ने वाली इस पंचमी पर स्कंद माता के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष विधान है। आज माँ लक्ष्मी की पूजा साल भर समृद्धि देने वाली है। देवी माँ की कृपा से व्यक्ति को धन, वैभव और सुख सब कुछ मिलता है। आज देवी लक्ष्मी के निमित्त व्रत करने की भी परंपरा है। इसके अलावा आज कौन से विशेष उपाय करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, ये भी जान लेते हैं। अगर आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको माँ लक्ष्मी के सामने 5 सफ़ेद कौड़ियाँ रखकर लक्ष्मी जी के शाबर मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। ओम शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासी, ओम शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवास, श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत की सवाई, आवा चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई। रिद्धि सिद्धि खग तो नव नाथ, 84 सिद्धों की दुहाई। इस प्रकार शाबर मंत्र का जप करने के बाद देवी माँ के सामने रखी कौड़ियों को उठाकर एक पीले रंग के कपड़े में संभाल कर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। अगर लाख मेहनत के बावजूद आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा है या आपको अच्छे सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिल पा रहे हैं तो आज के दिन आपको माँ लक्ष्मी के इस विशेष मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। लेकिन अगर आपको ये मंत्र बोलने में किसी प्रकार की परेशानी आए तो आप केवल श्रीं ह्रीं श्रीं मंत्र का जप भी कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का एकाक्षरी मंत्र तो श्रीं ही है। तो ये थी चर्चा आज के दिन पर श्री पंचमी की। और अब बात करेंगे हय व्रत के दिन। आज के दिन हयग्रीव भगवान की पूजा की जाती है। कहते हैं आज ही के दिन भगवान विष्णु ने एक दैत्य का वध करने के लिए हयग्रीव अवतार लिया था। माना जाता है कि एक बार एक दैत्य ने ब्रह्मा जी के वेद चुरा लिए और उस दैत्य को माँ भगवती से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल हयग्रीव के द्वारा ही होगी। हयग्रीव यानी ऐसा प्राणी जिसका सिर घोड़े के समान हो और शरीर मनुष्य के समान। अतः उस दैत्य का वध करने के लिए भगवान को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा और तब से भगवान विष्णु की हयग्रीव स्वरूप में पूजा की जाती है। आज भगवान के हयग्रीव स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति की वैचारिक क्षमता मजबूत होती है, यानी आप चीज़ों का अच्छे से विश्लेषण करने की और नए विषयों को नए तरीके से सीखने की शक्ति हासिल कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं या जो अपना बिजनेस करते हैं और जिन्हें बार बार महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ते हैं, उन लोगों के लिए भगवान हयग्रीव की पूजा बहुत ही लाभकारी है। लिहाजा आज मैं आपको हयग्रीव के उस 11 अक्षरों के मंत्र के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको माँ लक्ष्मी के साथ ही माँ सरस्वती की कृपा भी प्राप्त होगी। यानी आपको धन के साथ ही विद्या और गायन शैली में भी उपलब्धि प्राप्त होगी। ध्यान से सुनिए। ओम हयग्रीवाय नमः स्वाहा। ओम हयग्रीवाय नमः स्वाहा। ओम। आज इस मंत्र के 108 बार जप करने से न केवल आपको आर्थिक लाभ होगा बल्कि आपको श्रेष्ठ विद्या की प्राप्ति होगी। इससे आपके विचारों को नया रूप मिलेगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही अगर आप गायन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपकी गायन शैली उत्तम हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चर्चा थी आज नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता राम राज्य महोत्सव श्री पंचमी और हय व्रत के बारे में। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की चर्चा। आज सुबह 8:30 तक आयुष्मान योग रहेगा, उसके बाद सौभाग्य योग लग जाएगा। इसके अलावा आज शाम 7:40 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में रोहिणी का चौथा स्थान है और इसका संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है।
ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा से फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।